हेलो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण सभी नोट्स देखने के बाद में सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा इस यूनिट का नाम है, जो कि आपके 14 नंबर का यूनिट है। यहाँ से एक बात क्लियर यहाँ पर ध्यान रखना है कि निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक या फिर दो निबंधात्मक प्रश्न आ सकते हैं और कुछ छोटे प्रश्न भी यहाँ से बनने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं, एक एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला टॉपिक देखिए, वैदिक शिक्षा का स्वरूप क्या है, उस बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें देखिए, वैदिक शिक्षा में मंत्रों के महत्व के कारण उनके शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। मंत्रों के महत्व के कारण वहाँ पर क्या रहेगा, शुद्धता रहेगी, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा इनमें दी जाएगी। वेदों को समझने के लिए शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक था। यही वेदांग कहलाते थे। वेदांगों का आपने समझ लिया है। इसके साथ ही रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिष, नक्षत्र शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, शास्त्र विद्या, निधि विद्या, हेतु विद्या और नैतिक शास्त्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता था। आप देख लो, इतना सारा काम उस टाइम पर वैदिक शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता था। और एक आज की शिक्षा आप देखिए, कुछ लिमिटेड सारा मटेरियल पढ़ा देते हैं, ना कोई स्किल डेवलप करते हैं, ना कुछ और व्यावसायिक शिक्षा अपने यहाँ पर अभी फिलहाल हो रही है। बट पुराने ज़माने की आप ये वैदिक शिक्षा यहाँ पर देखिए कि कितना सारा चीज़ें सिखा देते हैं कि कुछ ना करे तब भी कोई ना कोई स्किल तो उसकी डेवलप हो जाती है। कोई ना कोई तो काम अपना करके अपना जीवन गुजारा कर ही सकता होता था पहले के मुकाबले में। और अभी आप देखेंगे तो ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसी अपनी टीचिंग मटेरियल, जो अपना सारा सिस्टम है, अपनी जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी हो गई है कि ना कोई व्यावसायिक शिक्षा है, ना ही कोई ऐसी स्किल डेवलप होती है। बस सिर्फ एग्जाम पास करते जाओ, आगे क्लास में जाते जाओ और भीड़ बढ़ते जाओ, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो इस बारे में अपन क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए, आगे जो आता है वैदिक शिक्षा की प्रक्रिया को लेकर के अपन बात करते हैं। इसमें देखिए, वैदिक परंपरा में गुरुकुल, संघ, परिषद, मठ एवं आश्रम शिक्षा के केंद्र थे। परंपरा पुराने जो काल थे उसमें आपने ये समझा है कि शिक्षा के केंद्र क्या थे, गुरुकुल थे, संघ या फिर परिषद या मठ या फिर आश्रम, ये थे। इसमें गुरु शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। विद्यार्थी अपने गुरु के कुल अथवा आश्रम में, गुरुकुल, गुरु का कुल गुरुकुल और आश्रम में जाकर के रहते थे, ज्ञान का अर्जन करते थे। गुरुकुल साधारणतः नैसर्गिक सौंदर्य से, जनपद के कोलाहल से दूर, जनपद से कोलाहल का दूर है मतलब गांव से थोड़ा दूर, एकांत में और शांत वातावरण में, परंतु किसी गांव या नगर के नज़दीक अवश्य होते थे, ताकि कोई काम पड़े, ज़रूरत के सभी सामान उपलब्ध वहाँ पर हो सके। तो ऐसे गांव के पास में होते थे, पर एक शांत वातावरण में होते थे, जिससे उनमें निवास करने वाले विद्यार्थी की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये बातें आपने समझी। और इसके बाद में बात करते हैं वैदिक परंपरा में ज्ञान अर्जन की जो प्रक्रिया है, इसका प्रारंभिक सोपान उपनयन संस्कार था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का एक प्रश्न आ सकता है कि उपनयन संस्कार क्या होता है? तो ये है पास ले जाना, अर्थात शिक्षा के लिए गुरु के पास में पहुंचना, अपना घर बार छोड़ छाड़ करके गुरु के पास में ही वहीं पर रह करके, आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करना उपनयन संस्कार होएगा। गुरु बालक को गुरु मंत्र दे करके शिक्षा देना आरंभ करता था। गुरुकुलीन शिक्षा एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती थी, जिसमें 16 संस्कारों की शिक्षा भी सम्मिलित थी। 16 संस्कारों की शिक्षा। इस तरह से आपको उपनयन संस्कार के बारे में बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में वैदिक शिक्षण विधि के बारे में अगर प्रश्न आता है तो उसके लिए आपको ये कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने होंगे। देखिए, श्रुति, स्मृति, मंत्र, पाठ, मौखिक आवृत्ति, उचित उच्चारण, ध्वनि अभ्यास इत्यादि वैदिक युग की शिक्षा प्राप्ति की प्रमुख विधियां थी। विद्यार्थी को आचार्य द्वारा बताई गई सभी बातों का कंठस्थ करना होता था। पहले कोई लिखित ऐसा मटेरियल तो था नहीं कि नोट्स लिखा देंगे या एग्जाम टाइम पर रिवीजन कुछ करा देंगे, बाद में कुछ होएगा, सिस्टम एग्जाम होएगी, ऐसा कुछ नहीं था। आपको शिक्षक द्वारा मौखिक बातें बताई जाएगी, मौखिक समझाया जाएगा और आपको उसी टाइम पर कंठस्थ याद करना होगा। तो ये गुरुकुल का सिस्टम सारा रहता था। प्रत्येक अक्षर के उचित उच्चारण एवं स्वर को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शुद्ध उच्चारण को महत्व दिया जाता था। वैदिक ग्रंथों को ध्वनि विषय ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रक्रिया में समावर्तन उपदेश महत्वपूर्ण है, जिसको दीक्षांत भाषण भी कहा जाता था। शिक्षा समाप्त करके जब विद्यार्थी घर लौटते थे तब आचार्य उन्हें उद्देश्य देते थे, जिसमें सत्य बोलना, कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में आलस्य न करना, धर्म से न हटना, वेदों के पठन पाठन पर बल देना, माता पिता का सम्मान करना जैसी शिक्षाएं प्रमुख थी। जब शिक्षा पूरी कर लेते थे तो ये कुछ उद्देश्य गुरु द्वारा दिए जाते थे कि आपको इन उद्देश्यों पर खरा उतरना है और समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में वैदिक परंपरा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की अपन बात करते हैं। पहला उद्देश्य तो क्या रहा? चरित्र का निर्माण। दूसरा रहा नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन। तीसरा उद्देश्य सामाजिक कुशलता की उन्नति के बारे में सोचना। चौथा यहाँ पर है व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये उद्देश्य आपको ध्यान रखना है परंपरा के अनुसार, उद्देश्य वैदिक परंपरा के अनुसार। और उसके बाद में उपनिषदों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं। इसमें देखिए,
पहला है मानसिक व चरित्र निर्माण करना, दूसरा है एकता की भावना का विकास करना, तीसरा है नैतिकता का विकास करना। तो सेम ही है, आपको उपनिषद पूछे या वैदिक काल का पूछे, परंपरा का पूछे, तो आपको सेम कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर वर्तमानकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की जब बात आती है, ऐसा अगर सवाल आ जाए तो वर्तमानकालीन शिक्षा के उद्देश्य आप क्या लिखेंगे, तो उसमें देखिए व्यक्तित्व का विकास, दक्षता का विकास, आत्म प्रकाशन, आत्म व्यक्ति का बोध, सामाजिक जागरूकता एवं भागीदारी, नवीनता के प्रति स्वीकृति का भाव, वैज्ञानिकता एवं बौद्धिकता को प्राथमिकता, सहयोग, त्याग एवं संयम व स्वाधिकार के मूल्यों का विकास, सहिष्णुता, सामंजस्य, अव्यवस्था के विरोध के साहस के गुणों का विकास, सुनागरिकता के दायित्वों का पालन, राष्ट्र के प्रति आदर, प्रेम और जागरूकता, ऐसे कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में उपनिषदों की शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए उपनिषदों की शिक्षा प्रक्रिया सख्त, स्पष्ट और लक्ष्योन्मुखी थी। इसमें परा और अपरा विद्या की क्रियाएं, जो प्रक्रियाएं हैं, ये सम्मिलित थी। अपरा में विषयों का निरीक्षण, सिद्धांतों का परीक्षण व इनसे उत्पन्न निष्कर्षों की परीक्षा महत्वपूर्ण पक्ष थे। सभी विषयों की सत्यता, प्रयोग एवं क्रियात्मकता पर आधारित थी। आश्रमों में शारीरिक दक्षता, कुशलता व उनके व्यवहारिक उपयोग की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता था। परा विधि के अंतर्गत ध्यान, योग, तपस्या एवं संयम की प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाया जाता था। विद्यार्थियों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षाओं से संबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार सफल होना आवश्यक माना जाता था। ज्ञानार्जन करने की महत्वपूर्ण जो संपूर्ण प्रक्रिया रही है, इसमें निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती थी। पहली संवाद विधि, दूसरी विश्लेषण विधि, तीसरी सूत्र विधि, चौथी प्रतीकात्मक विधि और पांचवी उपमान विधि। तो ये कुछ विधियों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ज्ञानार्जन करने की संपूर्ण प्रक्रिया में निम्न विधियाँ काम आती है, तो ये विधियाँ ध्यान रखनी है 5। उसके बाद में बोध काल में शिक्षा का स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं कि बोध काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। पाठ्यक्रम इसमें 2 भागों में विभक्त था, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में क्या होता था, पढ़ना, लिखना, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, गणित जैसे विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। और उच्च शिक्षा की बात करें तो इसमें गणन विद्या, औषधि विद्या, खगोल विद्या, विधि शास्त्र, प्रशासन, राज्य व्यवस्था आदि विषयों की जो शिक्षा है वो दी जाती थी। साथ ही कातने, बुनने, सिलाई शिक्षा का साक्ष्य भी मिलता है कि कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो कि बाद में कुछ ना करे तो कुछ ना कुछ रोजगार करके, अपना व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर सके, तो ऐसी शिक्षा दी जाती थी। इस युग में आयुर्वेद व शल्य चिकित्सा की पर्याप्त उन्नति हुई। डॉक्टर जीवक कुमार एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शल्य विद्या विशेषज्ञ था। बनारस, सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओधनपुर, जगदल्ली, नदिया, मिथिला, ओदनापुरी उस समय के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे देखिए, उस समय इनकारियम, त्रिमुक्दल, मलक्मुरम, तिरुवेरियार, प्राणेश्वर, नागामी, भुवनेश्वर तथा अग्रहार में बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ थे। अगर बौद्ध धर्म के प्रमुख मठों के स्थानों के बारे में आपको पूछे जाते हैं तो यहाँ पर ये नाम ध्यान रखना है कि इनकारियम, त्रिमुक्दलम, मलक्मुरम, तिरुवेरियार, प्राणेश्वर, नागामी, भुवनेश्वर, अग्रहार, ये थे बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध परंपरा में शिक्षा की प्रक्रिया कैसी क्या रही। बौद्ध परंपरा में शिक्षा के केंद्र संघ, मठ और विहार होते थे। शिक्षा कहाँ पर करवाई जाएगी, मठ और विहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों को संघबद्ध किया जाता था। इस हेतु संघ में प्रवेश के लिए विशिष्ट प्रणाली प्रचलित थी जिसको पबज्जा कहा जाता था। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, बाहर जाना पबज्जा का शाब्दिक अर्थ। इस संस्कार से बच्चा अपने परिवार से अलग होकर के बौद्ध संघ में प्रवेश लेता था। जिस तरह से बाकी जो उसमें वैदिक जो शिक्षा रही, वैदिक परंपरा रही, सेम उसी तरह से रहता है, बस इसका नाम यहाँ पर पबज्जा कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, सेम ही है सारा प्रोसेस। 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को पबज्जा नहीं होने दी जाती थी। बुद्ध ने संघ में जाति वर्ण को भेद कोई स्थान नहीं दिया, जाति वर्ण के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। संघ में किसी भी जाति का बालक प्रवेश ले सकता था। संघ में आकर के उसे एक भिक्षु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। छात्र अपने सिर के बाल मुंडवाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, मठ के सभी बड़े भिक्षु के सामने माथा टेकता था, फिर पालथी मार करके बैठ जाता था और हाथ जोड़ करके शरण त्रयी की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। जिन विद्यार्थियों की पबज्जा हो जाती थी वह श्रमण, सामनेर व नव शिष्य कहलाता था। सामनेर के लिए अभिप्राय संघ में प्रवेश के लिए कुछ निश्चित योग्यता हुआ करती थी।
जिनकी पूर्ति के बाद में किसी भी विद्यार्थी को भिक्षु होने पर सामनेर बनने की अनुमति दी जाती थी। इस दशा में वह 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करता था। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। शिक्षण पद्धति की हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में शिक्षण पद्धति कैसी क्या थी। तो इसमें देखिए, बुद्ध व्यवहारवादी और यथार्थवादी चिंतक थे। उनकी शिक्षा प्राप्ति की विधियाँ भी व्यवहारिक थी। संवाद, अनुभव, तर्क, मनन, चिंतन, विश्लेषण, व्याख्या, बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के प्रधान स्रोत थे। ये बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर। और आगे देखिए, बौद्ध परंपरा में शिक्षा प्राप्ति हेतु संपूर्ण प्रक्रिया में संवाद एक महत्वपूर्ण सोपान था। मौखिक ही ज़्यादातर शिक्षा हुई है पहले की अगर आप बात करें तो। बौद्ध मनीषी नागसेन और यूनानी राजा मेनांडर के बीच में, मेनांडर आपको ध्यान रखना है, मेनांडर के बीच में आत्मा को लेकर के हुआ संवाद, पुनर्जन्म संबंधित नागसेन और राजा मिलिंद के बीच संवाद इत्यादि उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त मौखिक विधि, वाद विवाद विधि, भ्रमण विधि आदि द्वारा भी शिक्षा प्राप्ति पर बल दिया जाता था। तो ये कुछ बातें यहाँ पर समझनी है आपको। इसके बाद में बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है। तो इसमें देखिए, बौद्ध धर्म सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने या फिर निर्वाण प्राप्ति का मुक्ति दिलाने का साधन है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो अष्टांग मार्ग की प्राप्ति में मदद करती है। शिक्षा के उद्देश्य की बात आती है, जब बौद्ध धर्म के शिक्षा उद्देश्य क्या थे, तो सदाचार की शिक्षा। दूसरा बिंदु है चिंतन तथा मनन प्रक्रियाओं को तीव्र बनाने की शिक्षा और शिक्षा द्वारा निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करना। चौथा बिंदु व्यक्तित्व का विकास करना और पांचवा है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। तो ये उद्देश्य आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार। इसके बाद में सवाल आता है, ईसाई परंपरा में शिक्षण प्रक्रिया कैसी क्या थी। तो ईसाई परंपरा की अपन बात करते हैं। इसमें देखिए, यीशु अक्सर अपने पाठ का आरंभ अपने श्रोता को देखकर, प्रश्न पूछकर, नाम पुकार कर या फिर ध्यान आकर्षण हेतु देखो, सुनो जैसे शब्दों का प्रयोग करके करते थे। यीशु नाम आता है तो वहाँ पर ईसाई परंपरा की बात आपको ध्यान रखनी है। और शैली की अगर अपन बात करें तो यीशु की शिक्षण शैली सरल, स्पष्ट और प्रश्नात्मक थी। वे प्राय अपने श्रोताओं को परिचित से अपरिचित की ओर, भौतिक से अलौकिक की ओर, सामान्य से सर्वोच्च की ओर ले जाना चाहते थे। वे लोगों को समझ आने वाली भाषा का उपयोग करते थे, जैसे व्यवस्थापक से व्यवस्था की भाषा में और पिछड़े वर्ग की स्त्री से उसकी भाषा में बात करते थे। मतलब जो उनकी मातृभाषा है उसी में बातचीत करके उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करते थे। तो ये उनकी शैली रही। और इसके बाद में गूढ़ बातों को सिखाने के लिए यीशु ने सामान्य वस्तुओं के उदाहरण लिए, उनका प्रयोग किया उदाहरणों का। और जैसे समाज में एक ईसाई व्यक्ति के चरित्र और योगदान को समझाने के लिए नमक का प्रयोग, परमेश्वर के वचन को दर्शाने के लिए बीज का प्रयोग, दुष्ट बातों के लिए जंगली पौधों और अनमोल बातों के लिए मोती जैसे उपमाओं का प्रयोग किया गया। तो ये उदाहरण भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। प्रश्नों का प्रयोग कैसे किया गया अगर आपको जानना है तो प्रश्नों का प्रयोग में देखिए, यीशु को सिखाने की विधि में प्रश्नों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नए नियम की प्रथम 4 पुस्तकों में यीशु द्वारा पूछे गए 100 से अधिक प्रश्न संकलित हैं। यीशु इन प्रश्नों का उपयोग रुचि उत्पन्न करने, स्पष्टता के लिए, भावनाओं को प्रकट करने, विचारों को प्रेरित करने, सिखाने में शुरुआत करने के लिए किया करते थे। कहानियों के प्रयोग को लेकर के अगर बात आती है तो इसमें देखिए, यीशु ने कई गूढ़ बातों को स्पष्ट करने के लिए उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया। ये कहानियां सरल, स्वाभाविक व स्मरण रखते हुए बहुत सहायक होती थी। यीशु के द्वारा उपयोग लिए गए दृष्टांत प्रासंगिक और संक्षिप्त थे और परिचित तथ्यों से अपरिचित तथ्यों की ओर श्रोता को ले जाते थे, परिचित से अपरिचित की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस तरह से आप कह सकते हैं। प्रवचनों की बात जब आती है यीशु के प्रवचन, तो प्रवचन सिखाने का एक क्रमबद्ध तरीका होता है। बाइबल में यीशु के द्वारा 60 से अधिक प्रवचन पाए जाते हैं। यीशु प्रवचन अक्सर मंदिर और प्रार्थनालयों में, शहरों एवं देशों में, पहाड़ों एवं झीलों के किनारे दिए गए। ये प्रवचन धन, परिवार, चरित्र, परिश्रम और विश्राम का महत्व इत्यादि की शिक्षा देने के लिए होते थे। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। यीशु ने व्यवहारिक वस्तुओं का भी उपयोग किया। उनकी शिक्षा और जीवन में संपूर्ण तालमेल देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए, ईसाई परंपरा में शिक्षा के उद्देश्यों की अपन बात करते हैं। यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मात्र समाज या भावना को प्रभावित करना ही नहीं, वरन जीवन को रूपांतरित करने का था। उनके निर्देश हमेशा व्यवहारिक सुझावों के साथ साथ समाप्त होते थे। वे स्वयं के शिष्यों में उन्नति और विकास को चाहते थे। पहला बिंदु यहाँ पर देखिए, यीशु चाहते थे कि लोग परमेश्वर को जानें और उनके साथ में प्रेम संबंध में बंध जाएं। दूसरा बिंदु, केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं परंतु यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को भी एक दूसरे के साथ में संबंध में जोड़ना था। सभी मिलजुल करके रहें, ऐसी शिक्षा उनका देना का तात्पर्य रहा। तीसरा बिंदु, यीशु की शिक्षा का जो उद्देश्य है मनुष्य में उत्तम नैतिक मूल्यों का विकास करना था। चौथा बिंदु देखिए, यीशु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को दूसरों की सेवा के लिए तैयार करना।
जो उन्होंने अपने खुद के जीवन में किया और उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ऐसे कुछ उदाहरण भी यहाँ पर उद्देश्य को बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जैन परंपरा के अनुसार। जैन परंपरा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य देखिए, जैन परंपरा में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति का भावात्मक, ज्ञानात्मक और आत्मिक विकास करती हुई पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है, विकास करती है। जैन दर्शन के सम्यक दर्शन में व्यक्ति का भावात्मक, सम्यक ज्ञान में ज्ञानात्मक, सम्यक चरित्र में आत्मिक विकास का बात निहित है। इन तीनों पक्षों के विकास का लक्ष्य व्यक्ति को सद्गुणी, चरित्रवान बनाना है। इस दृष्टि से शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य। पहला उद्देश्य यहाँ पर आ जाता है कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के आत्मिक गुणों का विकास करके उन्हें चरित्रवान बनाया जाए। और दूसरा उद्देश्य यहाँ पर आता है कि शिक्षा विद्यार्थियों को उदारचित्त बनाने वाला माध्यम है, ताकि वह अपने संकुचित विचारों से ऊंचा उठ सके। इसके लिए अनेकांतवादी सिद्धांत का ज्ञान उपयोगी है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक वस्तु, घटना एवं प्रक्रिया में अनेक तरह के गुण विद्यमान हैं, इसलिए किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते समय एकांगी दृष्टि से बचना चाहिए। तीसरा यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर आता है कि शिक्षा विद्यार्थियों में सहनशीलता, सहिष्णुता के गुणों का विकास करने का माध्यम है। चौथा बिंदु देखिए, शिक्षा अर्जित करके विद्यार्थी सत्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात वह जैन परंपरा के सापेक्षतावादी दृष्टिकोण का ज्ञान प्राप्त करता है। यही दृष्टि दूसरों के विचारों, दृष्टिकोणों का आदर करने की भावना का विकास करती है। पांचवा उद्देश्य देखिए, शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम एवं अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करें जैसे पंच महाव्रतों के महत्व को समझें तथा इन व्रतों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाएं। छठा उद्देश्य देखिए, शिक्षा द्वारा कर्म की प्रधानता पर बल दिया जाता है और व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि वह जीवन में कर्म की महत्ता को जाने और अपने कर्म करे। सातवां उद्देश्य देखिए इसके बाद में, जैन परंपरा में शिक्षा प्राप्ति के लिए तप और आत्मानुशासन पर बल दिया गया है। यह शिक्षा व्यक्ति को सहिष्णु और संवेदनशील बनाती है। इस तरह से जैन परंपरा के शिक्षा उद्देश्य भी आपको ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं जैन परंपरा की शिक्षण विधियों के बारे में। इसमें देखिए, जैन परंपरा का सापेक्षता व अनेकांतवाद का सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी नहीं करता। इस कारण शिक्षण विधियां भी विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल ही अपनाने पर बल दिया गया है। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक भाषण व व्याख्यान, तर्क वितरक, अवलोकन एवं प्रश्नोत्तर जैसी सभी विधियों के उपयोग किए जाने का समर्थन किया गया है, जो कि हमारे लिए वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय विधि शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम रहा, जिसके प्रमुख 4 यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार इसमें रहे। पहला प्रकार रहा वाचना। इसमें पाठ्य साहित्य का जो पाठ जहाँ रहा उसको स्वयं द्वारा या गुरु द्वारा वाचन किया गया, जिससे श्रवण करके जानकारी, सुन करके जानकारी प्राप्त करनी होती है। ऐसा करने से पढ़ने वाले में अध्ययन का और स्वाध्याय की आदतों का विकास होता था, बाँच करके बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे। और उसके बाद में दूसरा यहाँ पर प्रश्ना में देखिए, प्रश्न करना या फिर प्रश्न पूछना है, आप इस तरह से लीजिएगा। इसके अध्ययन करने वाला अपने अध्यापक से प्रश्न पूछता है छात्र, और वहाँ पर भी स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता है। तो प्रश्न यहाँ पर दूसरा आपको प्रकार ध्यान रखना है। तीसरा प्रकार आता है परिमहना। परिमहना का देखिए, पठित विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करके उसे हृदयंगम करना, उसको कंठस्थ याद करना ही परिमहना कहलाता है। तो कंठस्थ याद अपन कर लेंगे जो भी पाठ अपना प्रक्रम है। और उसके बाद में चौथा बिंदु आता है, चौथा प्रकार अनुपेक्षा। पठित विषय वस्तु का बार बार चिंतन करते हुए उसका मनन करना ही अनुपेक्षा कहलाता है। इससे ज्ञान में स्थायित्व आ जाता है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। बस इनका वर्ड यहाँ पर कठिन आप देख रहे हैं, बट आगे की जो प्रक्रिया है, इनकी आगे जो परिभाषा है वो काफ़ी ईजी है। तो आपको एक बार में ही याद हो जा रहा है। ज़्यादा कुछ आपको खास एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आराम से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसका आंसर आपको देना है। अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि अनुपेक्षा क्या होती है, तो फिर वो परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है इस्लामिक परंपरा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, भारत में मुस्लिम शासकों ने केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना नहीं की, पर उन्होंने साधारणतः शिक्षा में रुचि अवश्य ली। फलस्वरूप लगभग संपूर्ण मुस्लिम काल में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। इस काल में शिक्षा के केवल यही 2 स्तर थे। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों, विद्या प्रेमी और धनी व्यक्तियों द्वारा मकतबों
और मदरसों की स्थापना और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई थी। इस सामान्य परिचय के पश्चात ऊपर वर्णित शिक्षा के दोनों स्तरों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। शिक्षा संस्थाएं कैसी थी और दूसरा है प्रवेश कैसे मिलता था। पहला देखिए, शिक्षा संस्थाओं की अपन बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख जो केंद्र है वो मकतब थे। इनके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ व्यक्तिगत शिक्षक अपने घरों पर भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। तो ये शिक्षा संस्थाएं यहाँ पर हो गई कि किस किस तरह की शिक्षा जो संस्थाएं थी कि किस किस प्रकार के भवन थे जिनमें शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, तो वो अपन ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। इसके बाद में प्रवेश को लेकर के बात करते हैं। प्रवेश में देखिए, जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार के पश्चात बौद्ध युग में पबज्जा संस्कार के उपरांत बालक की शिक्षा आरंभ होती थी। उपनयन संस्कार आपने देखा क्या होता है, पबज्जा संस्कार आपने देखा काफ़ी मिलते जुलते हैं और आप देखेंगे कि अलग अलग धर्मों में सेम काम सारा हो रहा है। उसी प्रकार से मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी होता है। आपको तीनों धर्मों के बारे में ये बातें ध्यान रखनी है। इसमें देखिए, मुस्लिम जो आया उसमें बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद में बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था। यह रस्म उस समय होती थी जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की होती थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की जब बालक की आयु होएगी तब बिस्मिल्लाह खानी इनका संस्कार, इनकी रस्म होएगी। उस समय बालक गुरु या उस्ताद के समक्ष उपस्थित होता था। उस्ताद कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे। मुसलमानी अब अगर बात आएगी इस्लामी, तो उस्ताद आपको ध्यान रखना है कि गुरु को उस्ताद कहते थे और वो बालक उनको दोहराता था। जो कुरान जो आयतें शरीफ की पढ़ी जाती थी उस्ताद के द्वारा, बालक उनको दोहराता था। यदि बालक उनको दोहराने में असमर्थ होता था तो केवल बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रकार से बालक की प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ होता था। तो ये इस्लामी शिक्षा में आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में तीसरा बिंदु यहाँ पर तीसरा प्रकार आ जाता है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा उसको लेकर के। मकतबों का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रहा है। साधारणतः बालकों को पढ़ने लिखने और साधारण अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। उनको सबसे पहले अरबी और फारसी वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उसके पश्चात कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। उनका शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य था। इसके पश्चात बालक को लिखना सिखाया जाता था। तत्पश्चात व्याकरण और फारसी भाषा दी जाती थी। व्याकरणिक शिक्षा के अंतर्गत बातचीत करने के ढंग, सुंदर लेख, पत्र लेखन और अर्जुनवासी का प्रमुख स्थान रहा है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आगे देखिए, बालकों को वुजू, गुस्ल का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, खाने पीने का तरीका, अदबो आदाब तथा मेहमान नवाजी समाज के तौर तरीकों पर पूर्ण रूप से जोर दिया जाता था। तो ऐसे कुछ तरीके यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते थे। व्यवस्थित रहना, विशेष रूप से किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को नैतिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध विचारक, लेख, सादी की पुस्तकें, बोस्ता, गुलिस्ता पढ़ाई जाती थी और पैगंबरों के किस्से व मुस्लिम फ़कीरों, सूफियों की कहानियाँ भी सुनाई जाती थी। शहजादों और संपन्न परिवारों के बालकों को उनके निवास स्थानों पर व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है कि शहजादों और जो संपन्न परिवार थे, पैसे वाले लोग, उनके बच्चों को उनके निवास स्थान पर जाकर के व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। अब हम बात करते हैं मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा की शिक्षण विधियां और संस्थाएं क्या क्या रही हैं। मकतबों में शिक्षण की व्याख्यान विधि व भाषण विधि थी। व्याख्यान और भाषण का मतलब क्या होगा कि लेक्चर देगा, शिक्षक उसमें ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बच्चों का काम सिर्फ सुनने का रहेगा। बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद में कलमा और कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। कक्षा में सब बालक उच्च स्वर में एक साथ बोलकर के अक्षर ज्ञान, कलमा, दुआएं, आयतें, पहाड़े रटते थे। उस्ताद नया पाठ तभी पढ़ाते थे जब बालकों को पिछला पाठ कंठस्थ हो जाता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नए पाठ का शुभारंभ तभी होएगा जब वर्तमान जो पाठ चल रहा है वो कंठस्थ याद हो जाएगा, कर लेंगे बच्चे, तभी होएगा। तो ये भी बात आपको मुस्लिम जो आपकी इस्लामी शिक्षा रही है इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और मकतब के बारे में बात करते हैं कि मकतब क्या है। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और साधारणतः मस्जिद परिसर में चलते थे तथा उस्ताद व्यक्तिगत रूप से भी अपने घरों या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर मकतब चलाते थे। मकतबों में मुसलमान बालकों के साथ साथ हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। जिन स्थानों पर मदरसे नहीं थे वहाँ के कुछ मकतबों में उच्च शिक्षा का भी प्रबंध था। तो मकतबों के बारे में ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कुरान शिक्षा को लेकर के। कुरान शिक्षा में देखिए, इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। इनका वर्णन करते हुए डी ला फोस, ये एक इंग्लिश नाम है, इन्होंने कहा कि कुरान
स्कूल साधारणतः किसी मस्जिद में, कुरान स्कूल साधारणतः किसी मस्जिद में संचालित रहे हैं, संलग्न होते थे मस्जिद से, और इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था और फिर कुरान की आयतें कंठस्थ करवाई जाती थी। बालक द्वारा लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती पर मोटे सरकंडे की कलम से लिखने का अभ्यास करवाया जाता था। कुछ अभ्यास हो जाने पर वह पतले कलम से कागज पर लिखता था। तो ये बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे आता है खानकाहें। खानकाहें क्या रहा इसमें देखिए, सूफी संतों की खानकाहें भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, जहां सूफी संत अपनी इबादत, रियाजत और साथ साथ शिक्षा देने का कार्य भी करते थे। इनका व्यय दान से प्राप्त होने वाले धन से चलता था। ये बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो खानकाहों में जो भी सारा काम, सारी व्यवस्था होती थी, वो दान से जो प्राप्त धन होता था उससे चलता था। दरगाहों के बारे में अगर प्रश्न आता है तो दरगाहों में ध्यान रखना है कि खानकाहों की भांति ही बुजुर्गों के मजार दरगाहें भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र रहे हैं। इनकी स्थिति बहुत कुछ खानकाहों के समान ही रही है, तो दोनों का आपको सेम सही ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर कुछ बिंदु ध्यान रखना है। देखिए ये जो 2 बिंदु है, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हुआ है पीडीएफ बनाने में, दोनों पॉइंट यहाँ पर 2 बार आ गए हैं। तो यहाँ पर अपन चलते हैं। निःशुल्क शिक्षा के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखना है। मुस्लिम शिक्षा में शिक्षा प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों पर निःशुल्क रही है। वर्तमान में यद्यपि राजकीय विद्यालय में शिक्षा निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है, किंतु निजी विद्यालयों में शिक्षा बहुत महंगी रही है। इस्लामी शिक्षा के निःशुल्क शिक्षा विचारों को निजी शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपनाने पर शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो सकती है। इसके बाद में व्यक्तिगत संपर्क जो रहा है मुस्लिम परंपरा में, इसमें देखिए अधिकांश मदरसों में शिक्षक और छात्र साथ साथ रहते थे। फलस्वरूप इनमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता था। इससे शिक्षक छात्रों में विशिष्ट गुणों का समावेश करते थे। अतः मुस्लिम शिक्षा में पाए जाने वाले शिक्षकों और छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क को आधुनिक भारतीय शिक्षा में समाविष्ट किया जाना सार्थक होगा, जिससे सामाजिक सामंजस्य सुदृढ़ रहेगा। तो ये कुछ बातें यहाँ पर रही है। इसके बाद में आप देखेंगे तो शिक्षा परंपराओं में लास्ट वाला जो बिंदु आता है दूसरे यूनिट में, तो वहाँ पर अरस्तु, प्लेटो और ऐसे कुछ और दार्शनिकों के बारे में बातें आती है। तो अरस्तु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा का स्वरूप इनका कैसा रहा है, अरस्तु ने क्या कहा इस बारे में। तो अरस्तु की दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसके मुख्यतः 2 पक्ष हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर। दोनों पक्षों का समुचित विकास करने हेतु अरस्तु की शिक्षा योजना को 3 भागों में बांटा गया है। जन्म से 7 वर्ष, 8 वर्ष से, दूसरा 8 वर्ष से 14 वर्ष तक, तीसरा 15 वर्ष से 21 वर्ष तक। तो ये बातें आपको 3 सोपान, 3 भाग ध्यान रखने हैं अरस्तु के। और उसके बाद में अरस्तु का जो शिक्षा का पहला सोपान है वो देखिए कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा उनके जन्म से लेकर के 7 वर्ष की उम्र तक घर पर ही माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए। शिक्षा के प्रथम सोपान में 3 भाग, शिशु की प्रथमावस्था, 5 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा, 5 से 7 वर्ष तक की उम्र तक की शिक्षा। तो ये 3 भाग यहाँ पर हुए। और शिक्षा का दूसरा सोपान में अगर बात करें तो यहाँ पर आता है अरस्तु की शिक्षा योजना का दूसरा सोपान 7 वर्ष की उम्र के बाद में 14 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा रही है। इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। अरस्तु ने सोपान में छात्रों के शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके लिए व्यायाम महत्वपूर्ण रहे हैं। बालकों को व्यायाम के साथ साथ पढ़ने लिखने, चित्रकारी, रंग चित्र और संगीत की भी कुछ शिक्षा देनी आवश्यक है। शिक्षा का तीसरा सोपान की अपन बात करते हैं। इसमें देखिए अरस्तु की शिक्षा योजना का यह अंतिम सोपान है। इसकी अवधि 14 वर्ष की आयु के बाद में 21 वर्ष तक की आयु तक है। और इस स्तर पर छात्रों को पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, रंग चित्र, संगीत का गहन अध्ययन कराया जाए तथा 17 से 21 की उम्र में उन्हें व्यायाम और कठोर परिश्रम करने को कहा जाए। अरस्तु ने संगीत के संबंध में सरल वाद्य यंत्रों का समर्थन किया, किंतु उसने अपने जो शिक्षा पाठ्यक्रम रहा उसमें संगीत को स्थान नहीं दिया, जिससे मानव मन दूषित प्रवृत्तियों का शिकार हो जाए। तो ऐसे कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अरस्तु ने 14 वर्ष के बाद से 17 वर्ष तक की उम्र तक की 3 वर्ष की अवधि को छात्रों के लिए मानसिक विकास काल तथा 18 के बाद 21 वर्ष की आयु तक की 4 वर्ष की अवधि को व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण काल माना। उसने इन दोनों अवधियों को एक दूसरे से पृथक रख करके मस्तिष्क और शारीरिक दोनों के विकास को स्वतंत्र रखना चाहा। उनका विश्वास इस बात में है कि शारीरिक कार्य मस्तिष्क को कुंठित करता है तथा मानसिक कार्य शारीरिक जो वृद्धि है इसको रोकता है। तो ऐसी कुछ बातें अरस्तु के बारे में अरस्तु ने जो कही है उनको ध्यान रखना है। अरस्तु का शिक्षा उद्देश्य की अपन बात करते हैं तो आदर्श नागरिक बनाना, चरित्र निर्माण करना, और जो अपन पहले शिक्षा के उद्देश्य पढ़ रहे थे उन्हीं से संबंधित सारा मामला आपको ये समझ में आ गया है कि उद्देश्य शिक्षा के अच्छे ही रहे हैं बाकियों के सबके। और अरस्तु के अनुसार शिक्षा की प्रमुख जो शिक्षण विधियाँ रही है
वो देखिए, पहली द्वंद्वात्मक विधि, दूसरी विश्लेषणात्मक विधि, तीसरी आगमनात्मक विधि, चौथी प्रारंभिक विधि और पांचवी स्वोद्देशीय विधि। तो ये विधियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। 5 विधियों इसके अंतर्गत रही अरस्तु के अंतर्गत। और इसके बाद में प्लेटो की बात आती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं? तो देखिए, प्लेटो ने रिपब्लिक का नाम जिधर भी आएगा तो प्लेटो ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है कि रिपब्लिक के लेखक कौन है, रिपब्लिक किससे संबंधित है, तो प्लेटो आपको नाम ध्यान रखना है। शिक्षा व्यवस्था को वर्णित किया गया जिसमें उन्होंने 2 स्तर बताए, प्रारंभिक स्तर 3 से 20 वर्ष का और उच्च स्तरीय शिक्षा जो 20 से 35 वर्ष की बताई है। तो ये 2 स्तर इनके ध्यान रखने हैं। शिक्षा के उद्देश्य इन्होंने क्या बताया? देखिए, आदर्श नागरिक बनाना, मानसिक विकास करना ये ध्यान रखना है, नैतिकता का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना। सारे विकास यहाँ पर आ गए और ये सेम कहाँ पर आए? अरस्तु में आए। और बाकी जो वैदिक परंपरा रही, इस्लामी शिक्षा रही और बाकियों में भी बौद्धिक शिक्षा वगैरह, सब में यही उद्देश्य आ रहे हैं। तो कोई ज़्यादा कुछ खास अलग आपको याद करने की आवश्यकता पड़ने वाली है नहीं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और सुकरात के बारे में बात करते हैं। सुकरात के अनुसार शिक्षा, इसमें देखिए, यूनान के महान दार्शनिक सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस के एक निर्धन परिवार में हुआ। महत्वपूर्ण वाद विवादों को लेकर के विभिन्न प्रकार के विषयों, युद्ध, राजनीति, विवाह, प्रेम, मित्रता, धर्म, विज्ञान, कला, कविता, नीति, दर्शन इत्यादि में सुकरात की गंभीर अभिरुचि रही। सुकरात युवकों से जीवन के अर्थ उद्देश्यों पर विचार करता था, उन्हें अपने अज्ञान का अनुभव कराता था तथा उनके अंदर ज्ञान के दबे पड़े बीजों को क्रियाशील बनाता था। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है इनकी। सुकरात का शिक्षा उद्देश्य भी महत्वपूर्ण रहता है। इसमें देखिए, सुकरात का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक उत्थान करके उसे चरित्रवान मानव बनाना था। उनके मन में ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान से ही व्यक्ति न्यायी, आत्मसंयमी, दयावान, साहसी जैसे गुणों का विकास करता है। उससे स्पष्ट रूप से कहा था कि ठीक करने के लिए ठीक सोचना जरूरी है, ठीक करने के लिए ठीक सोचना जरूरी है। तो सुकरात की ये बात ध्यान रखनी है। और सुकरात ने निम्न शिक्षण विधियां अपनाई, तो प्रश्नोत्तर, संदेहात्मक, संवादमूलक, आगमन, निगमन, निगमनात्मक, ये 5 विधियों के नाम ध्यान रखने हैं इधर। और ये कुछ बातें सुकरात के बारे में ध्यान रखनी है। इस तरह से अपना सेकेंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। 14 नंबर का यूनिट है और यहाँ से बड़े प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। जो दार्शनिक थे उनके बारे में हमने बात कर ली है, जो अलग अलग धर्मों की शिक्षा थी उनके बारे में हमने बात कर ली है। आई होप आपके ठीक तरीके से सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। कोई भी डाउट समस्याएं इससे रिलेटेड रहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आपने ठीक तरीके से यूनिट समझा या क्या समझा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इस सेकंड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, वहाँ से आप यूनिट बाई यूनिट सारे वीडियोज़ देख करके अपनी तैयारी को अच्छी कर पाएंगे। और जिन्हें इस PDF चाहिए इस पेपर की या बाकी सभी पेपर्स की, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरे से संपर्क करेंगे। बहुत थोड़े से प्राइसेस में, नाम मात्र की फीस में आपको इन सभी पेपर्स की PDF एक साथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सारे नोट्स PDF, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएं। साथ में ही कुछ मॉडल पेपर्स रेडी हो रहे हैं तो वो भी मैं आपको इनके साथ में इंक्लूड करूंगा, तो उससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। पेपर बैक रहने का सवाल ही नहीं होता है, तो आप अच्छी तैयारी अपनी हो पाएगी। आई होप ठीक तरीके से आपने सारी बातों को समझा है।